केवल किरदार बदलने से कद्रदान नहीं मिलते, अंदर का पूरा माहौल बदलना पड़ता है बाहर तूफान मचाने को। दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मेरी आज तक की सारी लर्निंग का सार है। इसमें वो कंटेंट है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है, उनको अपनी अनचाही जिंदगी से मनचाही जिंदगी पाने में इस कंटेंट ने मदद की है। अगर आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, जस्ट चैलेंज योर लाइफ। अगर आप अपना जीवन वास्तव में बदलना चाहते हैं तो आपको चाहिए वो प्रैक्टिकल स्टेप्स, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके जरिए ये काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो आज तक करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। यदि आपको कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। और नया सीखने के लिए वीडियो या फिर किताबें या फिर सेमिनार्स या फिर वर्कशॉप, बस यही हमारे पास वो सोर्स रह जाते हैं जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सैकड़ों बुक्स पढ़ते हैं, सैकड़ों सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तब भी आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, जो आपको अगले 10 मिनट में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपको यह पछतावा रह सकता है कि प्रकृति ने आपके लिए वो कंटेंट भेजा था जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन आपने ही उसको ठुकरा दिया। इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो आइए बात शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बाइक से कहां जाके आया था और उसने अपनी बाइक को एक जगह खड़ा किया और बाइक की चाबी निकाली और कान खुजाना स्टार्ट किया। पड़ोस में एक शरारती बच्चा रहता था जिसका नाम था टप्पू। वो वहां पर आया और उसने उस व्यक्ति को कहा कि अंकल, स्टार्ट हो गए या धक्का मारूं? दोस्तों, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करने की जर्नी में स्टार्ट हो गए या फिर धक्का मारूं? ये वीडियो दोनों ही केस में कारगर है। यदि आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपकी स्पीड बढ़ाने का काम करेगा, और अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली ये उस धक्के का काम करेगा जो आपको बड़ी तेजी से स्टार्ट कर देगा। तो बात करते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस की जिनके जरिए लाइफ बदली जाती है। आज से 3 साल पहले मैंने भी यही टर्म्स कंडीशंस, यही प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनी जिंदगी में अपनाए, और जिसका मेरी जिंदगी पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और ये आप भी देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे। आप वीडियो सेक्शन में जाएं और 3 साल पहले के जब मैंने स्टार्टिंग के वीडियो बनाए थे उस वक्त आप मुझे देख सकते हैं। उस वक्त के 3-4 वीडियो देखें, लगभग 1-1.5 साल पहले के 3-4 वीडियो देखें, और रिसेंटली मेरे 3-4 वीडियो देखें। आपको खुद ग्रोथ का अनुमान हो जाएगा। अभी मैं एक बुक मेरी लॉन्च कर चुका हूं, 100 से ज्यादा सेमिनार, वर्कशॉप में ले चुका हूं, 20,000 से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं, उनकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव ला चुका हूं। बुक सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका हूं और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप भी वो बुक पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है मेकिंग एग्जाम फन। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। 10,000 से ज्यादा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज मेरे फॉलोवर हैं, और ये ग्रोथ डे बाय डे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जब मेरी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है तो आप चाहे जैसी लाइफ प्राप्त करना चाहते हो, आपको भी ये स्टेप्स वो सब प्राप्त करने में मदद करने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ चेंज करने की टर्म्स एंड कंडीशन। अपनी जिंदगी को बदलने की 3 अनिवार्य शर्तें आपको माननी पड़ेगी। नंबर 1, आपको बदलने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी काम इच्छा से स्टार्ट होता है। आज जो भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वो किसी ने भी किए हैं, उसके दिमाग में शुरुआत में सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, और वही इच्छा उसको आगे तक ले गई और उन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर दिए, और आज इतना सब कुछ हमारे पास उपयोग करने को है। ये केवल और केवल उन लोगों की इच्छा से हुआ जिन्होंने एक इच्छा की, प्रबल इच्छा रखी अंदर। तो आपको भी यदि बदलना है तो आप में भी
शुरुआत में ये इच्छा होनी ही चाहिए कि मुझे बदलना है। और हाँ, इच्छा को प्रबल इच्छा में कैसे बदलें ये मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर इच्छा को प्रबल इच्छा में बदलना है तो आपको एक स्ट्रोंग वाई की जरूरत पड़ती है, क्यों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास बहुत से वजह होती है किसी काम को करने की तो आप वो काम कर जाएंगे, वरना तो उससे दूर ही भागेंगे। इंसान की फितरत है, वो पानी भी तब तक नहीं पीता जब तक प्यास नहीं लगती है, तो जिंदगी बदलने की तो बात ही क्या। तो अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आपके पास बहुत बड़े कारण होने चाहिए। आप खुद सोचें कि आज जो आप लाइफ जी रहे हैं उसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या घाटे हैं, क्या क्या आप मिस कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। आप कैसी लाइफ चाहते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, आप कहां पहुंच जाएंगे, क्या हासिल करेंगे, कैसी लाइफ जी रहे होंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएं। और ये दोनों को अपने दिमाग में रखें, बार बार दोहराएं, बार बार याद करें और कारण जोड़ते जाएं। आप उन लोगों से भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं जो कुछ दिनों तक या कुछ सालों पहले तक आप जैसे ही थे, लेकिन आज वो नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, आज वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, बस उनके पास वो टेक्निक्स थी, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स थी जो उनको वहां तक ले गई। आपको भी वो आज स्टेप्स मिलने वाली है। और ये पहली स्टेप है कि आप में प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्यों जुटाना पड़ेगा, क्यों की सामग्री जुटानी पड़ेगी, तो लिस्ट बनाइए कि आपके पास आज क्या नहीं है, कल क्या होने वाला है। जैसे जैसे आप ये लिस्ट बढ़ाते जाएंगे, इसमें फैक्ट्स जोड़ते जाएंगे और डे बाय डे अपने दिमाग में वो रखेंगे, तो आपकी ये जो इच्छा है ये प्रबल इच्छा में कन्वर्ट होगी। ये मेरा वादा है। दोस्तों, पहली कंडीशन थी प्रबल इच्छा। दूसरी कंडीशन है बदलने की, वो है अपने पुराने पैटर्न्स छोड़ने पड़ेंगे। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, अभी तक आप अच्छी डाइट ले रहे थे, व्यायाम नहीं कर रहे थे, तो आपका वजन बढ़ रहा था। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, लेकिन आप वही पुराना फॉर्मूला कायम रखते हैं, डाइट लेते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन वजन कम करना चाहते हैं, तो बताइए ऐसा कैसे होगा। ये तो वही बात होगी, उड़ना तो चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, कुक बनना चाहते हैं लेकिन खाना नहीं बनाएंगे, प्यास तो बुझानी है पर पानी नहीं पिएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये धरती कोज एंड इफेक्ट पे चलती है, पूरा यूनिवर्स कोज एंड इफेक्ट पे चलता है। कर्म का ही परिणाम होता है, परिणाम के कर्म नहीं होते हैं। तो आपको पहले कर्म करना पड़ता है, फिर परिणाम आता है। और कर्म करने के लिए यदि आप चाहते हैं एक डायरेक्शन में चलना, तो आपको दूसरी डायरेक्शन में चलना छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको पुरानी आदतों का पैटर्न छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक साथ ये नहीं होगा और एक साथ ये करना भी नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। कुछ भी आपको अगर बड़ा करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा, नई आदत को अपनाना पड़ेगा। अब नई आदतें क्या है, पुरानी आदतें क्या है, पुरानी वाली का आपको पता है, नई अभी आपको मालूम चलने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाएं, थोड़ा थोड़ा करके लाइफ में आगे बढ़ें। साल 2 साल में आप डेफिनेटली वो कर जाओगे जो करना जरूरी है। तो दूसरी कंडीशन है आगे बढ़ने की, वो है अपनी पुरानी जो आदतें हैं उनको छोड़ना। और तीसरी कंडीशन आगे बढ़ने की यही है कि आपको लंबे समय के लिए निरंतर प्रयास का आदी होना चाहिए। यानी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हां, अगर कोशिश करते रहे तो एक दिन जरूर मिलती है। कोई भी बड़ा काम हाथों हाथ नहीं होता। आज अगर हम मकान भी बनाते हैं तो उसमें भी ईंट बाय ईंट जोड़ने से काफी दिन लगते हैं, तब जाकर एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो आप अपने अगर करियर की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को नई ऊंचाइयों तक लेना चाहते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो उसमें भी वक्त तो लगेगा, इसलिए मुश्किलें भी आएंगी। इसलिए डटे रहना जरूरी है, लगातार प्रयास करना जरूरी है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ये हमने सुना है, इसको अप्लाई भी करना जरूरी है। बांस का पेड़, चीन में एक बांस का पेड़ होता है, उसको जब बोया जाता है तो 4 साल तक उसका कोई अंकुर नहीं फूटता है। बस किसान लोग उसमें खाद और पानी देते रहते हैं इस आशा में कि एक दिन ये अंकुर फूटेगा। 4 साल बाद में वो अंकुर फूटता है और अगले 6 हफ्तों के अंदर वो पेड़ 90 फीट या 100 फीट तक ग्रोथ कर लेता है। तो ऐसे ही कई बार हमें ग्रोथ का मालूम नहीं चलता है, लेकिन हमारी ग्रोथ हो रही होती है। इसलिए आप निरंतर प्रयास जारी रखें, एक दिन वो बांस के पेड़ के जैसे ही आपकी ग्रोथ भी सबको दिखेगी। निरंतर प्रयास करते रहें। ये 3 अनिवार्य शर्तें हैं हमारे लाइफ को चेंज करने की। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जो लाइफ चेंज करने की फ्यूल है,
ईंधन है, हमारा आधार है। तो आपको एक चीज मैं यहां पे जरूर बताना चाहूंगा कि इन 3 कंडीशंस को अप्लाई करने से आपकी जमीन तैयार होती है, लेकिन उस पर बीज अगर बोना है तो ये 5 स्टेप्स जो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये बीज का काम तो यही स्टेप्स करेगी, पहले वाले तो केवल जमीन साफ करने का काम करती है। तो अब बात करते हैं वो बीज बोने की, वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो लाइफ बदलने के लिए जरूरी है। पहला स्टेप, गोल सेटिंग। और कौन सा गोल? होलिस्टिक गोल। आपके पास होलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, यानी आपके पास गोल तो होना चाहिए। आपको कहीं जाना है तो आपको पता तो होना चाहिए आपको जाना कहां है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें जाना कहां है तो हम कहां पहुंचेंगे? बताइए कहां पहुंचेंगे? जी हां, कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप अपन बस में भी कहीं जाते हैं तो टिकट कलेक्टर आके हमसे पूछता है, भाई साहब कहां की टिकट काटूं? अगर आप नहीं बताते हैं उसे कि मुझे पता नहीं कहां जाना है, तो वो आपको कहां छोड़ेगा? अगर मोबाइल में किसी को फोन मिलाना है तो नंबर होने चाहिए ना, वो नंबर ही क्या है? वो गोल है हमारा, ठीक है। अगर नंबर नहीं होता, ऐसे कुछ नंबर डायल तो कहां फोन जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तभी तो हम उसको अचीव कर पाएंगे। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए, आज आपकी लाइफ कैसे चल रही है उसको देखिए, कहां कमी है, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या सुधारना चाहते हैं जीवन के हर क्षेत्र के। होलिस्टिक गोल का मतलब है हमारा समग्र विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। अगर आपको चाहिए कि आपका समग्र विकास हो, लाइफ का हर क्षेत्र में आप आगे बढ़े, तो हर क्षेत्र के गोल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एक क्षेत्र के केवल गोल होने से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपको फाइनेंशियल फील्ड में कितना आगे बढ़ना है, फैमिली की फील्ड में, रिलेशन की फील्ड में कितना आगे बढ़ना है, आपको करियर में कितना आगे बढ़ना है, आपको सोसाइटी में कितना आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में कितना आगे बढ़ना है, इन सब के गोल्स बनाइए। कोई 5 गोल्स हर फील्ड के सेट कीजिए और आज की लाइफ को और आने वाली लाइफ को देखना स्टार्ट कीजिए कि आज जैसे भी है भविष्य में कैसा डिफरेंट होगा। बस ये गोल्स बना लीजिए। सबसे पहला काम, अगर आप गोल्स बना लेते हैं तो मैं कहूंगा कि 50% काम पूरा हो गया। दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास गोल होते हैं, 3%। अब बताइए, लोग कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि गोल ही 3% लोगों के पास होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 3% लोगों के अंदर आपको शामिल होना है। तो आप अगर गोल बना लेते हैं तो फिर अपन चलते हैं प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 2 पर। वो है फोकस ऑन योर गोल्स एंड टेक एक्शंस। अब एक बार गोल बनाने के बाद में उसको रखना नहीं है, उसको कहीं रख के भूल नहीं जाना है। ये नहीं कि गोल बना दिया तो फिर ये अपने आप अचीव हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको 24/7 अपने गोल्स को अपने ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जिधर हमारा अटेंशन जाता है उधर ही एनर्जी फ्लो होती है। वो मैं जयपुर में कॉलेज की तरफ एक बार जा रहा था तो एक जगह लिखा हुआ था, भाई साहब आपका ध्यान किधर है? पंक्चर की दुकान इधर है। ऐसे ही जैसे वो पंक्चर की दुकान वाला अपना ध्यान खींचना चाहता था, ऐसे ही आपके गोल्स भी हैं, वो आपका ध्यान चाहते हैं। जब आपका ध्यान उन्हें मिलता है तो वो बड़े होते हैं, और जब वो अंदर बड़े होते हैं तो वो बाहर भी प्रकट होते हैं। हमारा अटेंशन यदि गोल्स पर नहीं लगता है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रैक्शन पर जाएगा, ये ऐसी जगह पर जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अगर हमारा ध्यान हमें जो चाहिए उस पर नहीं जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें जो नहीं चाहिए ये उस पर चला जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या नहीं चाहता हूं, इस बारे में नहीं सोचना है। मैं क्या चाहता हूं इस बारे में सोचना है। और जब आप ये सोचते रहेंगे तो लाइफ में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। और हाँ, केवल सोचने से ही कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचोगे जब आपकी जो इच्छा है वो प्रबल होगी। इसलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप 7 में ही करना है, वो है छोटे छोटे एक्शंस लेना। डे बाय डे, डेली बेसिस पे आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। जब आप ऐसा करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप गोल्स की दिशा में बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप्स की, वो है मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग। आपको सीखने की आदत बनानी होगी, सीखने की आदत बनानी होगी।
आज किसी भी स्टूडेंट को एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए क्या करना होता है? डेफिनेटली पूरी साल सीखना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ती है, तब जाके उसको अगली क्लास में प्रमोट होता है। आज किसी भी परीक्षार्थी को अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होना है तो उसको भी काफी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर एग्जाम में सेलेक्ट होता है। तो आपको तो अपनी लाइफ को ऊपर उठाना है भैया, आपको तो बहुत सारे गोल्स एक साथ पाने हैं। उसका तो केवल एक गोल होता है कि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, तो 5-10 किताबें पढ़नी होती है। लेकिन आपको तो यदि जिंदगी को ऊपर उठाना है, आपको लाइफ में अपनी लग्जरियस लाइफ को जीना है, अपने सपनों को जीना है, तो आपको तो ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखे बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप वही करते रहते जो अब तक करते आ रहे थे, तो डेफिनेटली आपको वो परिणाम तो नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। इसका मतलब आपके पास उस चीज की कमी है, उस ज्ञान की कमी है जो कि आपको वहां पहुंचा दे। तो ज्ञान आपको यहां पे 2 टाइप का लेना पड़ेगा। एक तो आपका जो गोल है, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी लाइफ के जिस भी सेगमेंट का आपका गोल है, मे बी वो आपके करियर का हो, मे बी रिलेशन का हो, मे बी स्पिरिचुअलिटी का हो, मे बी सोशल हो, ऐसे जो गोल्स हैं उस फील्ड का आपको ज्ञान चाहिएगा। दूसरा, आपको खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, खुद को मोटिवेटेड बनाए रखने के, ये दूसरा ज्ञान चाहिएगा। ये दोनों को आपको कवर करके चलना है। आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उसका ज्ञान लेना है, साथ में ही खुद को मोटिवेट रखने के लिए ज्ञान लेना है। और भी अगर कहीं से आपको ज्ञान मिले तो आपको लेना ही है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अंदर ग्रहण करोगे उतने ही बड़े मैग्नेट आप बनने वाले हो, उतना ही तेजी से आप लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हो, वरना तो आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। इसलिए सीखते जरूर रहें। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है, सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। इसलिए आपको भी सीखने की आदत बनानी है। चौथी स्टेप, तो 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप है लिव विथ द राइट पीपल। आपको सही लोगों के साथ रहना है। सही लोगों का मतलब है ऐसे लोग जो आपकी तरह सोचते हो या आपसे कुछ ज्यादा अच्छा एडवांस सोचते हो, जो वो सब चीजें हासिल कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। उन लोगों को सुने, उन लोगों की किताबें पढ़ें, उन लोगों के सेमिनार देखें, उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। आप फिजिकली नहीं रह सकते तो मेंटली जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप पुराने लोगों के साथ रहते रहे तो वो आपको ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे खींच लेंगे, क्योंकि आपकी सोच ग्रोइंग है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो वहीं पे टिके रहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर 50 पेनों के बीच में, 5 रुपए वाले पेनों के बीच में एक 15 रुपए वाला पेन भी रख दिया जाए ना, तो उसका भी मूल्य 5 रुपए ही काउंट होता है। लोग उसको 5 रुपए वाले पेन के जैसे ही देखते हैं। तो यदि आपको अपना मूल्य बढ़ाना है, वो एक बहुत अच्छी कहावत मुझे याद आती है कि यदि आपको बाजों के साथ उड़ना है ना, तो बतखों के साथ रहना छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपनी नई संगति बनानी पड़ेगी। आपको ज्यादातर समय अपना उन लोगों के साथ बिताना पड़ेगा जो सफल होना चाहते हैं या ऑलरेडी सफल है। जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी उनके पास है। एक रिसर्च कहती है कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आपके स्टैंडर्ड उनके जैसे ही बन जाते हैं, आप अल्टीमेटली उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए, अपनी नई संगति बनाइए, और जब आप ये कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप सबकॉन्शियस रूप से उन्हीं लोगों की प्रवृत्तियों को ग्रहण कर रहे होंगे और आप तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 5, 5th स्टेप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटल प्रोग्रामिंग। लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, अनुरूपता का नियम कहता है कि आप जैसे अंदर होते हैं वैसा ही बाहर होते हैं। अगर हमें बाहर से सफलता मिल भी जाए और अगर हम अंदर से तैयार नहीं होते हैं तो वो सफलता हमारे किसी काम की नहीं रहती, वो बहुत जल्दी हमसे छिन जाती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो केबीसी में करोड़पति बनते हैं, लेकिन कितने दिनों तक उनके पास वो करोड़ रुपए टिकता है, बल्कि वो वापस उसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। इसलिए यदि आप अंदर से तैयार नहीं है तो बाहर की सफलता आपके काम की नहीं है। वैसे तो मिलती भी नहीं है 99% केस में, तो बाहर सफलता तभी मिलेगी जब आप अंदर से तैयार हैं, और अगर बाई चांस मिल भी जाए तो वो टिकेगी नहीं। इसलिए खुद को अंदर से तैयार करने के लिए हमें मेंटल प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। मेंटल प्रोग्रामिंग की मैं आपको 3 स्टेप दे रहा हूं। सबसे पहले विजुअलाइज, आपको वो फिल्म देखनी है जैसी आप लाइफ चाहते हैं। कई बार हम पुरानी यादों में तो डूब जाते हैं, खोए रहते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ, देखते रहते हैं कब क्या क्या हुआ। तो दोस्तों वो पुरानी यादें हमारे कुछ काम नहीं आनी है। अगर हम उन्हीं यादों को याद करते रहे तो हम उन्हीं को रिपीट करते रहेंगे, वैसी ही जिंदगी को वापस रिपीट करते रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम वो लाइफ देखें जो हम जीना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। तो उसकी एक फिल्म तैयार कीजिए और अपने मेंटल सिनेमा में उसको चलाइए, बार बार चलाइए। जब भी आपको टाइम मिले वो फिल्म चलाइए जब आप वो लाइफ जी रहे होंगे और जो आप चाहते हैं। आप कैसे जी रहे होंगे, आप कहाँ जा रहे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे, कैसे बात कर रहे होंगे, उस लाइफ को फॉलो कीजिए।
ठीक है। नंबर 1 विजुअलाइज, मेंटल प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप है विजुअलाइज। सेकंड ऑटो सजेशंस, राइट ऑटो सजेशंस, यानी खुद को सही बातें कहनी है जो हम सेल्फ टॉक करते हैं। पता है आप सबसे ज्यादा बात किस व्यक्ति से करते हैं? जी हाँ, आप सबसे ज्यादा बात दिन में खुद से ही करते हैं। अगर हम खुद को ही नेगेटिव बोलते रहेंगे तो फिर हमें दुश्मन की क्या जरूरत। इसलिए खुद को तो कम से कम पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगर हम नई लाइफ चाहते हैं और हम बातें करेंगे पुरानी लाइफ वाली सी, तो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत काम हो जाएगा। तो आपको खुद को वही सजेशंस देने हैं जो उस लाइफ के अनुकूल हो जो आप चाहते हैं। जैसे सपोज करो आप 5 साल बाद में 5 लाख रुपए एक महीने के कमाना चाहते हैं और आज आप 50,000 रुपए एक महीने के कमा रहे हैं। अब अगर आप खुद को पूरे दिन यही कहते रहेंगे यार मंदी का दौर चल रहा है, आजकल तो कमाई नहीं होती, अब तो क्या पहले कमाते थे, क्या सीजन होता था, अब वो बातें नहीं रही, लेकिन कमाना मुझे है भाई, 5 लाख कमाना है। लेकिन अगर आप यही कहते रहे मैं कैसे कमाऊंगा, मंदी का दौर चल रहा है, ये है वो है, नेगेटिव देता, तो आपका वो सपना कैसे पूरा होगा? फिर तो आप उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। आपको यदि 5 लाख कमाना है तो आपको खुद से ये कहना पड़ेगा कि मैं 50,000 कमा रहा हूं, धीरे धीरे मेरी जो सैलरी है, धीरे धीरे मेरी ग्रोथ है वो बढ़ रही है और मैं जल्द ही 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँगा। आपको बातें उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। खुद से कहें, जोर जोर से कहें, जब भी मौका मिले बार बार कहें, लोगों को भी वैसे ही बताएं जैसे आप खुद को कहते हैं, वही उसी डायरेक्शन में बात आपको करनी है। आपको नेगेटिव बात नहीं करनी है, आपको फिर उसी से मिलती जुलती बात करनी है। तो मेंटल प्रोग्रामिंग के 2 स्टेप, विजुअलाइज एंड राइट सजेशंस, ये 2 आप करें। इसके और भी पार्ट्स हैं, लेकिन वो कभी इन फ्यूचर जो वीडियोज आएंगे उनमें मैं शेयर कर दूंगा कि आपको अंदर से ज़्यादा प्रिपेयर कैसे होना है। जब आप अंदर से प्रिपेयर हो जाते हैं तो बाहर से भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 5 स्टेप्स मैं आपको फिर से बता देता हूं। गोल सेटिंग, फोकस ऑन योर गोल्स एंड टेक एक्शंस, मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग, लिव विथ राइट पीपल एंड मेंटल प्रोग्रामिंग। 3 शर्तें और ये 5 स्टेप्स अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ध्यान रखना, यही सही समय है इस काम को करने का। इसके बाद हो सकता है ये समय आए या नहीं आए। फारसी में कहावत है कि सही समय पर फेंका गया पत्थर ज़्यादा काम का है बजाय गलत समय पर दिया गया सोने से। ठीक है ना? तो ये अगर पत्थर भी है तो भी इसको पकड़ लो। ये कंटेंट काम का है, ये लाइफ चेंजिंग कंटेंट है। ये मेरा 100th वीडियो था, इसलिए मैंने ये कंटेंट दिया है, क्योंकि मुझे इस वीडियो को ऐसा बनाना था जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे इस वीडियो को पावरफुल बनाना था, इसलिए मैंने ये कंटेंट जुटाया और आपके लिए वो पूरा का पूरा मैंने शेयर कर दिया है। मैंने ये सब चीज़ें अपनाई है, मैंने इसका अनुभव किया है, लाखों करोड़ों लोगों ने ये अपनाया, आप भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप बदलना चाहते हैं तो आज से ही ये सारे स्टेप्स जुटा लें, इनमें जुट जाएं और इनको अपना लें और पूरी तरीके से लग जाएं। आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप देखते हैं नहीं देखते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, दूर दूर तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कमिटमेंट बढ़ेगा, आपके अंदर ये बातें हैं वो डीप तक जाएगी। शेयर करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा मेरे से, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास तो ये बातें ऑलरेडी है। मेरा वीडियो तो आप शेयर नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कभी ना कभी चलेगा। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, लेकिन आपको इससे फ़ायदा होना है, इसलिए इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, अगर आपको वास्तव में फ़ायदा हो लाइफ में तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड भी कीजिएगा। थैंक यू।